दोस्तों स्वागत है मेरा आपके यूट्यूब चैनल एमपीएस एजुकेशन के अंदर। और आज हम करेंगे न्यू चैप्टर जिसके अंदर है फैक्टराइजेशन। बेसिकली आप जानते हो फैक्टर का मतलब होता है किसी चीज़ को पार्ट्स में डिवाइड कर देना, यानी कि उसे अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड कर देना। जैसे हम किसी चीज़ को डिवाइड करते हैं, जैसे हमने मान लिया कि क्वेश्चन हमारा 6 है, तो 6 को हम कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 × 3। हमारा 12 है, तो 12 को हम कैसे कर सकते हैं, 2 × 3, 3 × 2। तो कहने का मतलब है टेबल्स की फॉर्म में उसे डिवाइड कर लिया हमने। तो सबसे पहले फैक्टराइजेशन होता क्या है? फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है? फैक्टर इज़ ए नंबर दैट डिवाइड इनटू अनदर नंबर, यानी कि किसी एक चीज़ को डिवाइड करना दूसरे नंबर्स में। तो ये हमारा फैक्टर्स कहलाता है। एग्जैक्टली विदाउट लिविंग ए रिमाइंडर, यानी कि हम जब किसी चीज़ को डिवाइड करेंगे तो कोई भी रिमाइंडर नहीं बचेगा। जैसे मान लीजिए अगर मान लो 6 है, अगर मैं आपसे पूछूं तो 6 का रिमाइंडर 6 का फैक्टर क्या होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 × 3। तो देखिए इसका फैक्टर क्या हुआ, एक 2 भी हुआ और एक 3 भी हुआ। इसको हम एलसीएम लेके भी कर सकते हैं। जैसे हमारा 6 है तो 6 का एलसीएम क्या हो गया, 2 3 × 6, 3 1 × 3, ये हो गया। सपोज़ मैं आपसे बोलता हूँ कि मुझे 12 का फैक्टर निकालो, तो 12 का फैक्टर आप देखो, 12 का अपना एलसीएम ले लिया, 2 6 × 12, 2 3 × 6, 3 1 × 3। तो अब देखिए इसके अंदर ये 2 आ रहा है, ये 2 आ रहा है, ये 3 आ रहा है, ये 3 आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 12 के कौन कौन से फैक्टर हैं, 2 है, 2 है और 3 है। तो कितने फैक्टर हो गए टोटल, 3 इसके फैक्टर है। तो फैक्टराइजेशन का मतलब यही होता है कि जब हम उसको अलग अलग, यानी कि एक नंबर को डिवाइड करते हैं अलग अलग पार्ट्स के अंदर। जैसे सपोज़ मान लीजिए हमारा एक आता है कॉमन फैक्टर। अब कॉमन फैक्टर देखिए हमारा क्या होता है, कॉमन फैक्टर के अंदर हम क्या करते हैं कि कॉमन चीज़ें, जैसे मान लो जो सेम चीज़ें होती हैं तो उनको अलग करना। सबसे पहले जैसे हमारा कॉमन फैक्टर के अंदर हमें इसमें क्वेश्चन बोला है 12x है और 36 है। तो 12x और 36 को मैं आप देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 × x, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 12 × 3। अब आप इसके अंदर देखिए, इसके अंदर कॉमन यानी कि एक जैसी कौन सी चीज़ है, तो देखिए हमारा 12 इसमें भी सेम है और 12 इसमें भी सेम है। तो इसमें कॉमन हमारा क्या हुआ, तो 12। तो कॉमन फैक्टर हमारा 12, इसमें हमारा आंसर आ गया। जैसे इसमें हमारा एक सेकंड क्वेश्चन है 6abc 24ab² 12a²b। तो इसके अंदर हमें कॉमन फैक्टर निकालना है। अब कॉमन फैक्टर आप कैसे निकालोगे, देखो 6abc है, इसको लिखो 6 × a × b × c। 24 को कैसे लिखोगे, 6 × 4 × a × b × b। उसके बाद 6 × 2 × a × b। अब आप इसके और फैक्टर कर सकते हो। अब 6 का फैक्टर कैसे करोगे, 6 को कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, अब a × b × c। अब इस 6 को भी कैसे लिख सकते हो, 2 × 3, फिर 4 को 2 × 2, a × b × b। इस 6 को वही 2 × 3 × 2, a × b। अब आप देखिए इन सब में कॉमन क्या क्या है, इन सब में कॉमन के लिए आप सीधा कैंसिल कर लीजिए। जैसे सपोज़ इसमें 2 सेम है, हमने यहाँ पे 2 नोट करा। उसके बाद देखिए 3 सेम है, हमने यहाँ पे 3 नोट करा। उसके बाद देखिए यहाँ पर a और a सेम है, हमने यहाँ पे a लिख लिया। फिर हमारा b और b सेम है, तो हमने यहाँ पे b लिख लिया। तो आप देख सकते हैं हमारे यहाँ पे जो सेम था हमने उसे क्रॉस कर लिया। जैसे हमारा यहाँ पे 2 सेम है, यहाँ पे भी 2 सेम है और यहाँ पे भी 2 सेम है, हमने 2 रख लिया। यहाँ पर हमारा 3 और 3 सेम है, हमने यहाँ पे 3 रख लिया। यहाँ पर हमारा a और a सेम है, हमने यहाँ a रख लिया। यहाँ पे हमारा b और b सेम है, हमने यहाँ पे b रख लिया। तो देखिए अब 2 3 जा क्या हुआ 6 और हमारा आ गया ab। तो इसमें हमारे फैक्टर क्या निकले इसके, 6ab। हमेशा याद रखना है कॉमन फैक्टर हमेशा, जैसे सपोज़ हमें 3 नंबर्स दे रखे हैं तो तीनों नंबर्स के अंदर जो सेम वैल्यू होगी वही लेंगे। ऐसा नहीं 2 के अंदर सेम है तीसरे में नहीं है, या इन दोनों में सेम है इसमें नहीं है, तीनों के अंदर हम काउंट करेंगे कि सेम नंबर कौन से हैं। जैसे अब हमारा अगला क्वेश्चन है फैक्टराइज दी एक्सप्रेशन, यानी कि हमें इसे फैक्टराइज करना है। हमारा फैक्टर तो आपको निकालना समझ में आ गया होगा कि जैसे किसी पार्ट्स को डिवाइड करना। जैसे हमने 12 के फैक्टर क्या लिए, 12 × x। 36 के फैक्टर क्या थे, 12 × 3। अब सपोज देखिए हमारे 7x है,
7x का अगर मैं फैक्टर निकालूं तो इसको फैक्टर करना है, तो 7x को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई एक्स। अब इसके अंदर हमारा 42 है, अब 42 का फैक्टर कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 6। ठीक है, सपोज़ मान लो मैं एलसीएम भी लेता हूँ 42 का, तो हमारा आएगा, जैसे अगर मैं 42 का एलसीएम भी लूँ तो 42 का एलसीएम वही 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, हमारा 3 7 जा 21 और 7 1 जा 7, हमारा वही आएगा। अब 7 मल्टीप्लाई एक्स और 7 मल्टीप्लाई 6 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 7 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। अब आप देख सकते हो अगर मैं इसका फैक्टर निकालता हूँ तो इनके अंदर ये 7 और ये 7 सेम है, तो मैं इस 7 को बाहर लिख लूँगा, ये हमारा x है, और 2 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो 2 3 जा 6, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे ही सपोज देखिए हमारा 6 है, अब 6p का मुझे पहले फैक्टर निकालना पड़ेगा फैक्टराइज करने के लिए। अब 6p का क्या फैक्टर होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई p, क्योंकि 2 3 जा 6 होता है और हमारा p आ गया। उसके बाद हमारा 12 है, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 और मल्टीप्लाई q, क्योंकि अगर हम 12 का एलसीएम लेते हैं तो 2 6 जा 12, 2 3 जा 6, 3 1 जा 3 हमने कर लिया। अब आप देखिए इसके अंदर दोनों में 2 और 2 सेम है, हमने 2 बाहर रख लिया, 3 और 3 सेम है, हमने 3 रख लिया। सिर्फ हमारा यहाँ पे क्या बचा, p, तो हमने p नोट कर लिया। यहाँ पे बचा हमारा 2 और q, तो 2q लिख लिया, और 2 3 जा हमारा 6 हो गया, और p माइनस का 2q, तो ये हमारा आंसर आ गया। आपको मैं एक बार अभी दोबारा ही बता देता हूँ कि फैक्टर का मतलब हमेशा याद रखना कि किसी भी नंबर्स को डिवाइड करना, पर उसके अंदर कोई भी रिमाइंडर नहीं बचना चाहिए। जैसे मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे मुझे 36 का फैक्टर निकालना है, 36 का फैक्टर क्या क्या होगा, तो 36 का हम पहले एलसीएम ले सकते हैं। 36 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2 9 जा 18, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3। तो देखिए हमारा 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब देखो इसके फैक्टर कौन कौन से हो गए, तो हमारा देखिए हमारा इसके फैक्टर, एक तो हमारा ये हो गया कि ये किसके टेबल में आता है, 2 के टेबल में आता है, 3 के टेबल में आता है। इसके और फैक्टर कौन कौन से हो गए, 2 के टेबल में आएगा, 36 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है। उसके बाद ये हमारा 12 के टेबल में भी आता है, 18 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 9 के टेबल में भी आता है। तो कोई भी नंबर्स जिन जिन टेबल्स में आता है तो वो सब हमारे उसके क्या कहलाते हैं, फैक्टर कहलाते हैं, यानी कि अलग अलग पार्ट्स में टूटना। जैसे सपोज मान लीजिए हमारा क्वेश्चन है कि ax² y प्लस bxy² प्लस cxyz, इसको हम देखिए हमें कैसे करना होगा, वही हमें पहले इसको डिवाइड कर लेंगे, तोड़ लेंगे। इसका फैक्टर हो गया a मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई x और मल्टीप्लाई y, b मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई y, c मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y मल्टीप्लाई z। देखिए इनके अंदर हमने इन सब का फैक्टर निकाल दिया, इसको फैक्टर निकाल के सॉल्व करा, इसको फैक्टर निकाल के सॉल्व करा, और इन सब का फैक्टर, यानी कि इनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ लिया। अब इनको अलग अलग पार्ट्स में तोड़ने पर कोई रिमाइंडर नहीं बचा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि तीनों में क्या सेम है, x और x सेम है, हमने x लिख लिया। फिर हमारा y सेम है, हमने यहाँ पे y लिख लिया। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा x सेम था तीनों में, हमने x लिख लिया, y सेम था तीनों में, हमने y लिख लिया। अब यहाँ पे हमारा बचता है a और x, तो हमने ax लिख लिया। यहाँ पे हमारा बचता है b और y, हमने by लिख लिया। इसमें हमारा बचता है c और z, तो हमने cz लिख लिया। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब आता है हमारा फैक्टराइज, जब हमें 4 टर्म दे रखे हो। अब 4 टर्म के केस में हमें फैक्टराइज कैसे करना होगा, देखिए हमें 4 टर्म के अंदर अगर हमें फैक्टराइज करना है तो फैक्टराइज करने के लिए 4 टर्म में देखो हम कैसे करेंगे। तो सबसे बड़ी बात, जैसे हम इन सबसे का पहले पेयर बना लेंगे, हमने इन दोनों का पेयर बना लिया। अब इनका पेयर बनाने के बाद हमेशा पर याद रखना, हम पेयर उन्हीं नंबर्स का बनाएंगे जो दोनों एक ही टेबल में आए या दोनों जो कॉमन हो। अब जैसे देखिए x² है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई x, xy है, मैं इसको लिख सकता हूँ x मल्टीप्लाई y। अब 8x है, तो इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई x, 8y है, इसको लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई y।
दोनों में x सेम है तो x बाहर रख लिया, और ये हमारा आ गया x प्लस का y। यहाँ दोनों में 8 और 8 सेम है तो 8 बाहर रख लिया, और यहाँ आ गया x प्लस का y। अब आप देख सकते हैं ये वाली वैल्यू भी सेम है और ये वाली वैल्यू भी सेम है, तो एक वैल्यू हमारी कॉमन हो गई, और इन दोनों को मैं एक साथ लिख लिया, यानी कि x प्लस का 8, और जो हमारी कॉमन वैल्यू थी उसको सिंगल बारी पे लिख लिया। हमेशा याद रखिएगा, जो मैं इनको क्रॉस करके आपको दिखा रहा हूँ ये आपको एग्ज़ाम में नहीं करना है। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जो सेम है उसको बाहर रख लेना है, और बाकी जो कॉमन है उसको बाहर रखना है, और बाकी जो बचता है उसे ब्रैकेट के अंदर। पर आपको ऐसे क्रॉस करके नहीं दिखाना है, मैं सिर्फ आपको ये समझाने के लिए कर रहा हूँ। जैसे सपोज देखिए, अब हमारा अगला क्वेश्चन है 15xy माइनस का 6x प्लस का 5y माइनस का 2। देखिए इसको मुझे क्या करना होगा, इस क्वेश्चन के करने के लिए सबसे पहले आप देखिए 15 और 5 दोनों सेम टेबल में आते हैं। पहले मैं 15xy और प्लस का 5y इन दोनों को सेम कर लूँगा। ऐसे ही आप देख सकते हो 6x माइनस का 2 ये भी दोनों सेम टेबल में आते हैं। अब ये टोटल 4 नंबर हैं तो मैं इनका पेयर बना लूँगा। अब मैं इनका फैक्टर निकालूंगा। 15 का फैक्टर क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई y। 5 का होगा 5 मल्टीप्लाई y। ऐसे 6x का क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई x और माइनस का 2 मल्टीप्लाई 1। अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारा 5 और 5 सेम है तो मैंने 5 बाहर रख लिया। अब यहाँ पर देखिए y और y सेम है तो मैंने y भी बाहर रख लिया। अब हमारे यहाँ पे क्या बचा, 3x, और यहाँ पे जब कुछ नहीं बचता तो मैं यहाँ पे लिख लूँगा 1। अब यहाँ पे देखिए, अब दोनों में क्या था, 2 और 2 कॉमन था तो मैंने 2 बाहर रख लिया। फिर यहाँ पे क्या बचा, खाली 3x, तो मैंने 3x रख लिया। अब आप एक चीज़ देखिए, यहाँ पे साइन, यहाँ पे मैंने साइन माइनस का लिया था, पर सबसे बड़ी बात थी अगर मैं यहाँ पे माइनस का साइन ले लेता तो माइनस और माइनस को मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो वो क्या बन जाएगा, मेरा ये साइन किसका बन जाएगा, प्लस का। पर मुझे यहाँ पे साइन किसका लेना होगा, माइनस का। और देखिए यहाँ पे हमारा क्या आया था, ये हमारा था 2 मल्टीप्लाई 1, तो मैंने दोनों में से 2 कॉमन ले लिया। 2 और 2 जब मैंने कॉमन लिया 2 बाहर आया, और ये हमारा आया 3x प्लस का 1। अब आप देखिए मैंने यहाँ पे प्लस का 1 क्यों लिया, तो मैंने प्लस का 1 यहाँ पे इसलिए लिया क्योंकि देखो यहाँ पे हमारा क्या था, माइनस, और आप जानते हो जब मैं माइनस को प्लस से मल्टीप्लाई करूँगा तो हमारा क्या आना चाहिए, माइनस। और यहाँ पर भी मेरा क्या साइन था, प्लस। और हमेशा याद रखते हो जब फैक्टराइज करेंगे तो हमारी ये वाली वैल्यू और ये वाली वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो हम क्या करेंगे अब 5 माइनस y माइनस 2 को हम एक साथ लिख लेंगे और 3x प्लस 1 को एक साथ। तो ये हमारा हो गया आंसर। अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा।